जियो मातमियो जियो मैं पानी लेने आया हूँ, लेकिन गर्म में कोई बात नहीं, पीना पड़ेगा, गर्म ही पी लेंगे। आज के दिन पानी बंद हुआ था तो हमें ना शुक्रिया नहीं करनी चाहिए, गर्म पी लेंगे, कोई बात नहीं। तो अभी चलते हैं मलिस पे, कोई सीन नहीं है, बहुत जल्दी आ गए हैं तो अब हमें इंतजार करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, चलते हैं। आका शहजादा कासिम का खेमा इतना ख्याल रखा हुसैन ने कि सज्जाद से भी ज्यादा कासिम को महफूज रखा कि कहीं हमला हो अगर तो कासिम पर गजंद ना आने पाए। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूनिक व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर खैर से होंगे, तबीयत से ठीक होगी। तो मुहर्रम स्टार्ट है, जैसे आपको पता है आज 7वां मुहर्रम है, 7वां मुहर्रम भाई, 7वां मुहर्रम है ना, 7 आज 7वां मुहर्रम है। तो आज जो मजालिस वगैरह उसमें जाएंगे और आपको देखेंगे और आपको बताएंगे कि 9-10 मुहर्रम यहाँ पर मैं किस तरह मनाता हूँ, किस तरह यहाँ पर होता है। अच्छा, तो वैसे मैं यहाँ पर आया था अब्दुल रहीम से मिलने के लिए। तो सलमान अभी तक फैसलाबाद से नहीं आया, उसे ऑलमोस्ट कितने दिन हो गए पता है आपको, याद है? 1 महीना 10 दिन हो गए, इससे ज़्यादा, 1 महीना 10 दिन से ज़्यादा। ईद से पहले का वो गया होगा, जैसे आपको पता होगा, और अभी तक वो नहीं आया। तो भी मैं रहीम से मिलने आया था, मैंने कहा इससे मिल लेते हैं, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है भाई। बच्चे की कल तबीयत ख़राब थी, इसको बुखार हो गया, इसने बारिश में नहा लिया कल बारिश में नहा लिया इसने, बुखार हो गया। यहाँ पर बहुत बारिश हुई थी परसों, यहाँ बहुत बारिश हुई थी, बहुत बारिश, लेकिन 2 दिन से फिर धूप निकल गई और हालात बड़े ख़राब हैं। तो अब घर चलते हैं। A few moments later. क्योंकि आज 7 मुहर्रम में आज जो है मेहंदी निकलेगी, तो उसके बाद आपको सारा कुछ दिखाएंगे क्या है मामले में, क्या होता है, किस तरह होता है। उसके बाद आपको 9-10 मुहर्रम का भी बताना है। और इंट्रो शिंट्रो नहीं लगाएंगे, म्यूज़िक नहीं लगाएंगे इस व्लॉग में, क्योंकि मुहर्रम का एहतराम है। सलमान साहब अभी भी फैसलाबाद से नहीं आए हैं, 1-1.5 महीना हो रहा है, तो मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। मैं जब का वो गया हुआ है तब का मैं दिल्ली बैठा हुआ था, मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, मैं अभी फ्री हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया। लेकिन अब मुहर्रम है तो इसका मुझे बनाना पड़ेगा। मैं एक का मुहर्रम से नहीं बनाया, मैंने कहा ऐसे आपको बोरियत होगी, लेकिन इसलिए मैं 5-6-7 मुहर्रम से स्टार्ट करूँ ताकि कोई आपको बोरियत ना हो, ठीक है। तो अब आपको सारा कुछ दिखाऊंगा डिटेल से, किस तरह क्या है यहाँ पर, इमाम बाड़े का कौन सा है, क्या सीन होता है, किस तरह होता है, सब कुछ डिटेल से आपको बताऊँगा, लेके भी चलूँगा, ठीक है। मैं मलिस पे पहुँच गया हूँ, कपड़े पहन लिए। ब्लैक सूट नहीं मैंने पहना क्योंकि ब्लैक नहीं, मैंने जल्दी में था, प्रेस ये हुआ था, मैंने कहा चलो यही पहन के चले जाती। शर्ट है ब्लैक की लेकिन प्रिंट है, कोई बात नहीं। तो अभी मैं मलिस पे जाता हूँ, आपको जाके मलिस थोड़ी सुनाते हैं। 3 मलिस से अटेंड करनी है, इसलिए मैं आपको हर मलिस का इंट्रो करके नहीं बताऊंगा क्योंकि व्लॉग लंबा और फजूल हो जाएगा। तो मैं जाता हूँ मलिस पे, आप वो सुने, उसके बाद हम अगली मलिस पे जाएंगे, ठीक है। सोचिए उस फातिमा ने करबला के लकोदक सहरा में हुसैन को तोड़ते हुए दुलजना से उतरते हुए कैसे देखा होगा। आजादारों, आज मुहर्रम की 7 तारीख हो गई है। आपके यहाँ 7 मुहर्रम मेरे आका ज़ादे शबीए इमाम हसन से मंसूब है। कासिम, कौन कासिम? एतराज किया जाता है, बस मैं एक वजाहत करके मसाइल शुरू कर दिए हैं। एतराज किया जाता है कि मेहंदी की कोई हिदायत नहीं। अज़ादारे याद रखिएगा, हर शबी मखसूस है, जुलजना इमाम हुसैन से निस्बत रखता है, अलम मेरे मौला शहंशाह वफा से निस्बत रखता है, ताबूत इमाम हुसैन से निस्बत रखता है। ये वाहिद शबी है मेहंदी जो जाहिरन सब्ज रंग की इमाम हसन से निस्बत रखती है, बातिनन सुर्ख रंग की इमाम हुसैन से निस्बत रखती है। कौन कासिम? वो कासिम कि जब इमाम हसन को जहर दिया गया तो जनाब फरवा खातून सल्लल्लाहु अलैहा से कहते हैं, फरवा चंद लोगों के लिए कासिम को मेरे सीने पर लिटा दो। बीबी ने शहजादे को इमाम के सीने पर लिटाया और मक्तल लिखता है, एक मर्तबा तड़प कर शहजादा उठा और कहता है, अम्मा मुझे किस जलती हुई जगह पर जमीन पर लिटा दिया है, जहर के असर से मेरे इमाम का कलेजा खोल रहा है। अज़ादारों, बस उस वक्त इमाम मुज्तबा ने कहा, कासिम जाओ अपनी पुत्री ज़ैनब को बुला के लाओ, जाओ अपनी पुत्री ज़ैनब को बुला कर लाओ। अजीजों, और कहा कि कासिम देखो ये तावीज़ मैं तुम्हारे बाजू पे बांध रहा हूँ, जब बहुत कोई मुश्किल आ जाए तो इस तावीज़ को खोल के देख लेना, इसकी बरकत से तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। अज़ादारों, कासिम ने बाप का जिगर देखा, कासिम ने बाप का जख्मी कफन देखा, और आप जानते हैं
इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमाम हुसैन ने अली अकबर से ज्यादा कासिम का ख्याल रखा है। अपनी झोलियां उठाएं, खुदा आपको करबला लेकर जाए। आज भी जनाबे ज़ैनब और इमाम हुसैन के खेमे अब अभी भी निशानात मौजूद हैं, यूं मुत्तसिल हैं। इमाम हुसैन के खेमे के पीछे है इमाम सज्जाद का खेमा, और जिन्होंने ज़ियारत की है वो गवाही देंगे। इमाम सज्जाद के खेमे के पीछे है मेरे शहजादे आका शहजादा कासिम का खेमा। इतना ख्याल रखा हुसैन ने कि सज्जाद से भी ज्यादा कासिम को महफूज रखा कि कहीं हमला हो अगर तो कासिम पर गजब ना आने पाए। अदादारो करबला में 61 हिजरी में आशूरा मुहर्रम अच्छा, गाड़ी की जो है वो कुछ गाड़ी का इशू नहीं हुआ था, बस गाड़ी ख़राब नहीं हुई थी, उसकी हॉर्न काम नहीं कर रहा था, उसके लिए वो हम सही करवाने के लिए आए हैं। पहली बात तो नाइट व्लॉगिंग के मैं सख्त खिलाफ हूँ। ऑफ कोर्स नहीं, बिल्कुल भी रिज़ल्ट सही नहीं आ रहा होगा, बेशक आईफोन हो या जो भी हो, क्योंकि नाइट को कुछ समझ नहीं आता है, रिज़ल्ट ख़राब हो जाता है। और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ गली में, यहाँ पर रोशनी भी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल अंधेरा, ओनली वन मेरे मोबाइल की फ्लैश चढ़ रही है सिर्फ और सिर्फ। तो बात ये है कि अभी एक मलिस से ट्रेंड कर ली है जो आपको दिखाई है, और मैंने इंट्रो थोड़ा सा किया। उसके बाद अब हम दूसरी मलिस पे आ गए हैं जो कि अभी आपको दिखाया, रास्ते में पहुँचे हैं, तो वो अटेंड करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे तीसरी मलिस पर इमाम बाड़े का, ठीक है, वो अटेंड करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे आगे चाय पीने के लिए, जो हम सुबह 4 बजे ऑलमोस्ट चाय पीकर उठते हैं। उसके बाद अपने घर जाके सोते हैं सुकून से। फिर सुबह उठना होता है, सुबह फिर 1 बजे जो है मेरे पापा के मामू उनकी तरफ होता है, वो मुल्तान से हैं, वो कराते हैं जी 1 से लेकर 10 मिनट तक लंगर, वहाँ जाके लंगर करना होता है। उसके बाद वहाँ से 3 बजे आके फिर जो मैंने सबील लगानी होती है, डेली सबील लगाते हैं। आज सबील नहीं लगाई इसलिए व्लॉग में नहीं आया, तो कल लगाएंगे इंशाल्लाह ताला, कल आपको दिखाएंगे, ठीक है। चलो, ये भी बहुत बिजी काम और मुश्किल काम है। अब 3 मलिस से आज अटेंड किए हैं, अब तीसरी जाके करनी है, दूसरी मलिस पे आ गए हैं, तो अब यहाँ पर हमें खड़ा होना पड़ेगा जब तक स्टार्ट नहीं होगी। उसके बाद हम जाएंगे दूसरी मलिस पे, वहाँ पर इमाम बाड़े का, तो वो भी आपको दिखाऊंगा सारा कि किस तरह है। बाकी सारी डिटेल आपको 9-10 मुहर्रम पे इमाम बाड़े का में दिखाई जाएगी। तो फिलहाल चलते हैं मलिस को वहाँ पर देखते हैं, उसके बाद फिर हम जाएंगे इमाम बाड़े का। गर्मी ने बहुत ज़्यादा खीर कर दी है, थोड़ी नहीं बहुत, ठीक है। अब मैं पानी लेने आया हूँ, लेकिन गर्म में कोई बात नहीं, पीना पड़ेगा, गर्म ही पी लेंगे। आज के दिन पानी बंद हुआ था, तो हमें ना शुक्रिया नहीं करनी चाहिए, गर्म पी लेंगे, कोई बात नहीं। तो अभी चलते हैं मलिस पे, कोई सीन नहीं है, बहुत जल्दी आ गए हैं, तो अब हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, चलते हैं अब। इमाम बाड़े का मैं पहुँच गया हूँ, अब आपको वहाँ थोड़ी सी मलिस दिखाते हैं इमाम बाड़े का की, ठीक है। ये मेन इमाम बाड़े का है सारा, ये देखें, और यहाँ से है जी एंट्री। आपको इमाम बाड़े के अंदर जाके दिखा दो जो थोड़ी सी मलिस है, थोड़ा सी। उसके बाद हम जाएंगे मातमदारी के बाद, मातमदारी टाइम वो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब चलते हैं अंदर। में मदरसे का आगाज ठीक रात 8:30 बजे होगा। सभी का तशरीफ ले जाएं और जुलूस में अपनी भरपूर शिरकत करें।
जियो मातमियों जियो अल्लाहु अकबर कहो अल्लाहु अकबर उठो कहो अल्लाहु अकबर गला बंद हो जाए मैं नौ कहो अल्लाहु अकबर कहो अल्लाहु अकबर उठो कहो अल्लाहु अकबर उठो अकबर कहो अल्लाहु अकबर कहो अल्लाहु अकबर उठो कहो अल्लाहु अकबर फर्श अज़ा पे शाहिद तेरी अकबर जो आज़ान सुनेगा हर गाँठ रोएगी तुझको जिंदा तेरा नाम रहेगा हशर तलक आज़ान पे तेरी हशर तलक आज़ान पे तेरी मातम होगा घर घर अल्लाहु अकबर अकबर लोग को करते हैं यहाँ पर एंड फिलहाल के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। जो ना चाहते हुए भी, जो मैं नहीं चाहता था वो भी ना चाहते हुए हो गया है। लोग थोड़ा सा लंबा बन गया, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने अपना बुथा इस तरह नहीं दिखाया क्योंकि आपको मैंने मलिस का बताया था कि किस तरह होनी है किस तरह नहीं। अगर अपना बुथा भी ज़्यादा दिखाता तो उसकी वजह से व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना था। तो मिलते हैं आपसे ऐसी कल नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।